नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले का रहने वाला हूँ। वैसे तो आज 2026 चल रही है, लेकिन ये किस्सा जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ 2008 में घटा था, जब मैं अपना गांव में रहा करता था। अब तो मेरी अच्छी नौकरी और श्री बालाजी की कृपा से अच्छा परिवार है। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन 2008 में बीते उस हादसे को मैं याद करता हूँ तो मेरी आज भी रूह कांप उठती है। शरीर में ऐसा लगता है जैसे ठंडी लहर दौड़ गई हो। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। मैं गांव में अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहा करता था और मेरी छोटी बहन। हम गांव में ही पढ़ा करते थे। उस समय गांव में दिन में बिजली बहुत कम आया करती थी, जिसके चलते खेतों में पानी लगाना बड़ा ही मुश्किल होता था। तो कभी कभी हमें रात में खेत में पानी लगाना पड़ता था, क्योंकि रात में बिजली सही आती थी और पानी अच्छे से खेतों में लग जाता था। मेरे खेत मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे खेतों के बगल से काली नदी गई हुई है। तो पापा और मम्मी और छोटी बहन ये किसी शादी में जा रहे थे। तो पापा ने मुझसे कहा, बेटा राजीव, मैं शादी में जा रहा हूँ, दिन में लाइट नहीं आई तो मैं खेत में पानी नहीं लगा पाया। अगर बेटा आप रात में पानी लगाने चले जाओ तो पानी खेत में लगा देना, नहीं तो मैं आकर के देख लूँगा। तो मैंने कहा, पापा आप जा सकते हो, मैं पानी लगा दूंगा। दोस्तों, उस दौर में हमारे गांव में एक कहानी बड़ी मशहूर थी कि जो भी कोई जंगलों में अकेला जाता है तो उसको एक लड़की दिखाई देती है, डरावनी सी। तो मैं उस समय इन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया करता था। मुझे लगता था कि ये सब अफवाहें हैं और सिर्फ डराने की साजिशें हैं, ताकि चोर लुटेरिया अपना काम ढंग से कर सकें और गाँव में भैंसों को चुरा लें या किसी का सामान चोरी हो सके। तो दोस्तों, मैं इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपना फावड़ा उठाता हूँ और खेतों की तरफ निकल जाता हूँ। लगभग 8:30 बजे का टाइम था। हल्की हल्की ठंडी पड़ रही थी। मैं कंबल ओढ़कर खेतों की तरफ जाने लगता हूँ। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। टॉर्च दिखाते हुए मैं सीधा अपने ट्यूबवेल पर पहुंच जाता हूं। अब लगभग रात के 9 बज चुके थे और लाइट आ गई थी। अब मैं ट्यूबवेल का ताला खोलकर स्टार्टर ऑन कर देता हूं और पानी चला देता हूं। अब धीरे धीरे रात अपनी अंधेरी चादर ओढ़े पड़ रही थी। हवाओं में हल्की हल्की धुंध बिछने लगी और ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लेकिन पानी भी लगाना जरूरी था, क्योंकि पापा ने बोला था। दोस्तों, जब भी मैं फावड़ा लेकर के अपने खेतों में पानी देखने के लिए जाता हूँ कि कहीं पानी दूसरे खेतों की तरफ तो नहीं कटा हुआ, तो मुझे अपने खेत के कोने पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखता है। तो मैं दूर से आवाज लगाता हूँ, बाबा बाबा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? पर उधर से मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। मैं जरा सा उनके पास गया और थोड़ा डरा हुआ, सहमा हुआ लड़खड़ाती आवाज में बोला, बाबा आप आवाज क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दोस्तों, जैसे ही मैं उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ बढ़ता हूँ तो वो अचानक वहां से गायब हो जाता है। लेकिन अब तक मेरे दिमाग में कोई भी डर की चीज महसूस नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है और मैं फिर से अपने काम को करने लगता हूँ। तभी थोड़ी दूर से गन्ने के खेत में से कुछ आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बच्चा वहां बैठकर रो रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती चली गई। अब तक तो मुझे डर नहीं लगा था, लेकिन ये आवाज थोड़ी डरावनी लग रही थी और मुझे डर का एहसास होने लगा था। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और वहां गन्ने के खेत के पास जाकर देखा। मैंने आवाज लगाई, कौन है भाई? कौन मुझे इतनी रात को परेशान कर रहा है? अरे मैं तो खेतों में पानी लगाने आया हूँ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। तभी उस खेत में से एक लड़की थी हंसने की आवाज आती है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, कौन हो आप और इतनी रात इन खेतों में क्या कर रही हो? वो एकदम शांत हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। अब कहीं से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। लगभग 10:30 बजे का टाइम हो गया था और लाइट भी चली गई थी। अब मेरे पास सिर्फ एक टॉर्च और एक फावड़ा था। मैं डर के मारे पूरा कांप रहा था। एक बार को तो मुझे लगा कि लोग शायद सच ही कहते थे, सच में यहाँ कोई चुड़ैल या भूत का साया है। जब मैं वापस अपने ट्यूबवेल की तरफ आया, बैठकर मुझे देख रहा है,
मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें चमक रही थीं। जब मैंने उसके चेहरे पर अपनी टॉर्च दिखाई तो वो अचानक वहां से गायब हो गई। मैं डर के मारे कांप रहा था। अब मेरा शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरे कानों में किसी की सांसें चल रही हों। तभी मैं देखता हूं कि लाइट फिर से आ गई है। अब मेरी हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं ट्यूबवेल को दोबारा जाकर के चलाऊं। मैंने अपना फावड़ा वहीं छोड़ दिया और मैं अपने घर की ओर चलने लगा। तभी पीछे से आवाज आती है, राजीव। मैं अपने मन में सोच रहा था कि इसको मेरा नाम कैसे पता। मेरे कदम और तेज बढ़ने लगे। वैसे तो मेरा घर 3 किलोमीटर था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं 30 किलोमीटर भाग चुका हूं और मैं अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। तभी पीछे से मुझे फिर एक बार आवाज आई, राजीव, ओ राजीव, तुझे तो डर नहीं लगता ना, फिर क्यों भाग रहा है? मैं उसकी तरफ देखने लगा। मैंने देखा कि एक लड़की खुले बाल, आंखें एकदम लाल, चेहरे से जैसे खून टपक रहा है और वो हवा में लटकी हुई है, मानो उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई, आ! मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरा डर के मारे पूरा शरीर कांप रहा था और मैं अब सिर्फ यही सोच रहा था कि शायद मैं आज जिंदा ना बचूं। और वो औरत मेरे सामने बार बार अपनी लाल आंखें चमकाए जा रही हैं और जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है। मैं मन ही मन श्री हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, जैसे मानो कि उस पर इन चीज़ों का कोई असर हो ही नहीं रहा। तभी वहां थोड़ी दूर एक बूढ़े बाबा अपनी लाठी को ठकठकाते हुए चले आ रहे थे। मैंने उनको आवाज लगाई, बाबा, बाबा, मुझे बचा लो बाबा, वरना ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। वो मेरे पास आए और बोले, बेटा, कौन चुड़ैल? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे देख तो सही, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं बोला, बाबा, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ बाबा। बाबा ने हल्के हंसते हुए कहा, बेटा, मैं तेरी मदद के लिए ही आया हूँ। दोस्तों, ये बाबा कोई और नहीं, ये वही थे जो मुझे खेत में एक कोने पर बैठे हुए मिले थे और मैंने इन्हें आवाज़ लगाई थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। अब मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर विश्वास करूं, उस डरावनी चुड़ैल पर या इन्हें बाबा पर। लेकिन मेरा अब लास्ट ही ऑप्शन बचा था कि मैं बाबा के भरोसे ही अपनी घर वापस जा सकता हूं। बाबा मुझसे बोले, बेटा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। और वो मेरे साथ धीरे धीरे मेरे घर तक आए। लेकिन जब तक वो मेरे साथ थे, उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं था। बाबा मुझे मेरे घर के गेट तक छोड़कर गए। मैंने बाबा से कहा, बाबा, मेरे घर पर आ जाइए, अभी घर पर कोई नहीं है, मेरे दादा दादी हैं, आप उनसे मिल लीजिए। तो बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा, हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक था, आगे कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं ज़रूर आऊँगा। इतना कहकर वो आगे की तरफ चलने लगे और मैं घर पर चला गया। अगली शाम जब पापा घर आए तो उन्होंने देखा कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है और मैं रजाई ओढ़े अपने घर में पड़ा हूँ। उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, राजीव, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मुझे बुखार इस कदर चल रहा था कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मानो कि वो रात का साया अभी तक मेरे आसपास घूम रहा है। पापा मुझे दवाई दिला करके लाए और जब मैं थोड़ा बहुत ठीक हुआ तो मुझसे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो मैंने उन्हें सारी आप बीती सुनाई। तभी मेरे दादाजी ने मेरे पापा को डांटते हुए कहा, खेत पर जाना बच्चों का काम नहीं होता है, अगर तुम्हें शादी में जाना था तो तुम आकर अपना काम कर लेते। बेचारे बच्चे को परेशान किया और देखो उसकी ये हालत है। फिर हमारे दादाजी ने एक सुंदर कांड का पाठ करवाया जो हमारे यहाँ 7 दिनों तक चलता है। इसमें रामायण का पाठ होता है और हनुमान जी की पूजा की जाती है।
दोस्तों, मुझे नहीं पता वो बाबा कौन थे, लेकिन मैं उन्हें हनुमान जी ही मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा मुश्किल समय पर साथ दिया। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। अब तो काफ़ी साल बीत गए हैं, अब ऐसा कुछ वहाँ हिस्सा नहीं सुना गया, लेकिन उस दौरान 2008 में काफ़ी लोगों को उस चुड़ैल ने परेशान किया। काफ़ी लोग उससे ज़्यादा परेशान हो गए। हमारे दादाजी ने बताया कि पास के गांव में एक लड़की रहती थी जिसे एक लड़के से प्यार हो गया था और दोनों की जाति अलग अलग थी। लड़की का पिता बहुत कठोर दिल वाला था। उसे जब ये बात पता लगी तो उसने लड़की को समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी, तो उसने अपनी लड़की को वहीं नदी के किनारे जिंदा जला दिया, जिसकी वजह से उसका आतंक वहां रातों रात फैलने लगा। वो जिसको चाहे उसको डराने लगती थी। गनीमत ये रही कि वहां अभी तक किसी की उस लड़की की वजह से मौत नहीं हुई, लेकिन इस केस का खुलासा 2008 के लास्ट में हो गया था और पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार कर उसे सजा दिलवाई थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मैं अपने काम में व्यस्त हूं और मेरे साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं हनुमान जी का बहुत शुक्रगुजार हूं और दिन पर दिन मैं उनका नाम लेता हूं और सब कुछ ठीक चल रहा है। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर ये आपको पसंद आई हो तो हॉरर कपिल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, कोशिश करेंगे कि आपको हफ्ते में 2 स्टोरी जरूर अपलोड कर सकूं। बाकी आपका प्यार बना रहा तो सब ठीक ठाक चलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री बालाजी।